पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ पर जितने भी रूल्स आप देख रहे हैं इन तमाम प्रकार के रूल्स के बारे में आपको बताया कि आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको अलग रूल्स बताने वाला हूँ। खासतौर पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप देयर को कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे देयर को आप लोग कैसे अपने स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है देयर, बहुत अच्छा वर्ड है, हमें समझना है कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि देयर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद इसके जो भी रूल्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि देयर एक फ्लेक्सिबल वर्ड होता है जो एक समय पर कभी या तो आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा या तो कभी ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और यूज़ होता है देयर का, हियर मतलब क्या होता है यहाँ। तो जब आप इसका ऑपोजिट वर्ड की बात करेंगे तो बन जाएगा देयर वहाँ। जिसे मैंने कहा कि यहाँ पर आइए तो कम हियर, वहाँ जाइए गो देयर। तो ये जो देयर यूज़ हो रहा है ये थोड़ा सा अलग है, जो हेयर का ऑपोजिट होता है वो अलग है। ये जो आप देयर देख रहे हैं ये कुछ अलग सेंटेंस और अलग कॉन्सेप्ट लेकर आता है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं देयर काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला वर्ड होता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि देयर कभी आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा तो कभी आपको ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा तो इसका अलग रूल है, और जब ये देयर के रूप में होगा तो कुछ अलग चला जाएगा। सबसे पहले एक सेंटेंस की मैं बात करता हूँ, जैसे एक राजा था। एक सेंटेंस है एक राजा था, यहां पर एक सेंटेंस है एक राजा था। तो यहां पर ये जो राजा है या तो ये एक समय पर सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या तो यही राजा एक समय पर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो जाए, ये तो आप भी जानते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस बनेगा अ किंग, पास्ट में हो जाएगा वॉस, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। अगर आपने इस राजा को ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से सेंटेंस में से आप क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो राजा है वो या तो एक समय पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट का, दोनों तो नहीं होगा। अगर वो सब्जेक्ट होगा तो कुछ इस तरह से आप सेंटेंस बना देंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर वो राजा सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं इस सेंटेंस में, ओके। और अगर वो राजा ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट क्या। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, देयर। क्या बोला मैंने, आपको वहां पर देयर का यूज करना है। जैसे ये अगर सब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहां पर, देयर। सो किंग वॉज देयर। और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, देयर बनेगा, देयर वॉज अ किंग। आई बात समझ में। मतलब देयर काफी फ्लेक्सिबल सेंटेंस होता है, सॉरी फ्लेक्सिबल वर्ड होता है। आप ये देख लीजिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर है तो उसे ऑब्जेक्ट बना दो, किसे, देयर को। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसे आप क्या बना सकते हो, सब्जेक्ट बना। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया कि आप देयर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, कई सारे हैं, उन्हें देखना है, ठीक है, और उन्हें देखकर हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहां पर कई सारे हैं, जैसे यू कैन सी हियर 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो एक तरीका मैंने बताया ये तो खैर अच्छा है, साथ ही साथ आप और भी कुछ तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आप लोग जब कभी भी अपने आसपास की चीजों के बारे में बताना चाहते हो तो वहां पर इनका यूज कर सकते हैं। आप लोग प्रेजेंट में इज आर का यूज करेंगे, वॉज वर पास्ट में चला जाएगा, फिर भी इज मतलब जब एक, आर मतलब बहुत सारे। जैसे मैंने कहा क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बनेगा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स थे, पास्ट में चले जाए, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये हमारे क्या हो गए भैया, 3 देयर के स्ट्रक्चर्स हो गए। अब क्लास के बाहर चलते हैं, आपके शहर में क्या क्या है, आपके शहर में क्या क्या है। तो मैंने कहा कि मेरे शहर में कई सारे कॉलेजेस है, मेरे शहर में कई सारे कॉलेजेस है, बनाइए क्या होगा, देयर आर मेनी कॉलेजेस इन माई सिटी, देयर आर मेनी कॉलेजेस इन माई सिटी। मेरे शहर में कई सारे कॉलेजेस थी, देयर वर मेनी कॉलेजेस इन माई सिटी, और होगी, देयर विल बी मेनी कॉलेजेस इन माई सिटी, देयर विल बी मेनी कॉलेजेस इन माई सिटी। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में इसके पहले 29 थे, इंडिया में इसके पहले कुछ समय पहले 29 स्टेट्स थे, बनाइए।
देयर वर 29 स्टेट्स इन इंडिया, देयर वर 29 स्टेट्स इन इंडिया। तो जो चीज है उसके लिए आप इज आर का यूज करेंगे, वॉज वर पास्ट के लिए चला जाएगा, विल बी अ फ्यूचर यहाँ पर है, जैसे देयर। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये अलग है, ये वाला अलग है। यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ सिंस 4 का यूज हो रहा है। अगर आपने सिंस 4 के बारे में कहीं सुना होगा तो आप लोग जब भी कभी भी समय की बात होती है वहां सिंस और 4 का यूज होता है। जैसे मैंने कहा क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कब से, तो आप बनाएंगे देयर आर से, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या बनेगा? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई रिपीट, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। लेकिन अगर मैंने कहा कि सुबह से क्लास में सुबह से 50 बच्चे हैं, तो फिर आप लोग क्या बनाएंगे? देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स, देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स। कहाँ है? देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वहां पर हैव बीन का यूज करना है। कहाँ? जहां कहीं भी समय आ जाए। जैसे मैंने कहा कि क्लास में 2 टीचर्स है, समय नहीं बताया मैंने, क्लास में 2 टीचर्स है, तो आप बनाएंगे देयर आर 2 टीचर्स, देयर आर 2 टीचर्स इन द क्लास। लेकिन अगर मैं वहां समय को ऐड कर दूं और सेंटेंस बनाऊं कि क्लास में 2 घंटे से 2 टीचर्स है, तो फिर आप क्या बनाएंगे? देयर हैव बीन 2 टीचर्स इन द क्लास, देयर हैव बीन 2 टीचर्स इन द क्लास। अगर मैंने कहा कि क्लास में 2 टीचर्स थे, समय नहीं बताया, सिंपली इतना कहा है कि क्लास में 2 टीचर्स थे, फिर क्या बनेगा? देयर वर 2 टीचर्स इन द क्लास, देयर वर 2 टीचर्स इन द क्लास। लेकिन अगर मैंने कहा कि सुबह से क्लास में 2 टीचर्स थे, सुबह से क्लास में 2 टीचर्स थे, there had been 2 teachers in the class since morning, there had been 2 teachers in the class since morning, there had been 2 teachers in the class since morning। ठीक है, दुकान पर कस्टमर्स होंगे, दुकान पर कस्टमर्स होंगे, समय नहीं बता रहा हूं कि कब से। there will be customers at shop, I repeat, there will be customers at shop। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया कल संडे है, तो सुबह से मैंने कहा कि यार कल चलिए क्रिकेट खेलेंगे, संडे हो गया, तो आपने क्या बोला कि यार कल संडे है, तो सुबह से दुकान पर कई सारे कस्टमर्स होंगे, फिर क्या बनेगा? There will have been many customers at shop। अब सिंस 4 का कुछ कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में समझा देता हूं। हम लोगों ने बेसिक की क्लासेस में सुना है कि सिंस और 4 एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें पहली चीज तो बता दो आप लोगों को कि ये प्रेपोजिशंस है, ठीक है, जिनका मतलब होता है सही। सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। जब कभी भी आप डेफिनेट टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो वहां क्या लगाइए आप लोग? सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? 4। जैसे मैंने कहा मॉर्निंग से, तो आप क्या कहेंगे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने कहा 2 o'clock 2 बजे से, सिंस 2 o'clock 2018 से, तो सारे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। 10th क्लास से, सिंस 10th क्लास। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो जैसे 2 years, 2 months, 2 days, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? 4। मैंने बेसिक में भी बताया, इसलिए शॉर्ट में यहाँ आपको समझा दिया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो ये है कि जब कभी भी आपको आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, उन्हें बताने के लिए इसका यूज़ करिए। इसके पहले मैंने बताया कि देयर का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कब वो सब्जेक्ट, कब वो ऑब्जेक्ट की तरह होता है। यहाँ पर अभी जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको इज एम आर या इज आर को चेंज करके यहाँ पर हैव बीन और हैज बीन में करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कब? जब समय आ जाए। अब आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, और भी कुछ रूल्स है, कुछ सेंटेंसेस है, इन्हें समझते हैं। जैसे यहाँ पर 17 पर आप देखें ध्यान से, तो 17 पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर ये तो खैर आप एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर नीड है, कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप बस मेरे हिंदी के सेंटेंसेस को सुनो और उन्हें ट्रांसलेट करो। अगर मैंने कहा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू टीच, पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देयर वॉज नो नीड टू टीच। ठीक है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कम हियर, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देयर वॉज नो यूज टू कम। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी आप देयर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट अभी भी क्लियर नहीं है। अगर आपको ध्यान से नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर इन सब में वही हो रहा है, क्लास में इतने टीचर से, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसे? कोई आइडिया नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को रख दे और कुछ इस तरह से बनाए कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इसे एक मोरल वर्ब की तरह देखेंगे, आई डू नॉट नीड टू कम। ठीक है ना, ये एक अलग रोल में चला जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कब? अगर उसमें सब्जेक्ट आ गया। अगर मैंने कहा कि जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो,
आने की जरूरत नहीं है, देयर इज नीड टू कम, बोलने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्पीक। लेकिन अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट को रख दूं, मैंने कहा कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे इधर, यू डोंट, ठीक है, यू डू नॉट या यू डोंट नीड टू स्पीक, उसे तो शी के साथ डू नहीं आएगा, फिर वहां पर क्या जाएगा, डज नॉट, शी डजंट या डज नॉट नीड टू कम। मतलब सब्जेक्ट है तो एक मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, और नहीं है तो हम इधर हमारे रोल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बनाओ क्या होगा, देयर इज नो नीड टू शाउट, कोई जरूरत नहीं थी चिल्लाने की, देयर वॉज नो नीड टू शाउट। सिंपल से रूल्स है और हम उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर पढ़ रहे हैं। 19th एंड 20 दो और है, 90 और 20। जो भी चीज हुआ करती थी या होना चाहिए, सिंपली जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक टीवी हुआ करती थी, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर एक बड़ा सा चौराहा हुआ करता था, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, तो क्या बनेगा, देयर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड हियर, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर, ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ टेलीविजन हियर। यहाँ पर मेरा, ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक पार्किंग की जगह हुआ करती थी, पार्किंग स्पॉट हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी पार्किंग प्लेस हियर, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर। सिंपल सा रूल है, बस आप लोग प्रैक्टिस किया करें। जो आपको यहाँ पर मैंने बनाया, मैंने जो भी सेंटेंस बताया उसे तो आप लोग ट्रांसलेट कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप अपने खुद के सेंटेंसेस भी लाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी सेंटेंस मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो हिंदी में मैं बना रहा हूँ, ये मेरे सोच के बाद आ रहा है, आपने इन सेंटेंसेस पे इतना समय नहीं दिया है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपने सेंटेंसेस खुद बनाएं और खुद उन्हें ट्रांसलेट करें। जैसे कोई चीज होना चाहिए, मैंने कहा यहाँ पर कई सारे पेड़ होने चाहिए, कई सारे ट्रीज होने चाहिए, यहाँ पर कई सारे पेड़ होने ही चाहिए, तो क्या बनेगा, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ ट्रीज हियर, मैनी ट्रीज हियर, ठीक है। यहाँ पर एक अलमीरा होनी चाहिए, यहाँ पर एक अलमीरा होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एन अलमीरा हियर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बैठने के लिए जगह होना चाहिए, मतलब सीट्स होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सीट्स टू सीट, ठीक है, सीट्स टू सीट, ये सीट टू सीट, सीट्स कर सकते हैं आप लोग चाहे तो ओवरऑल आज जो मैंने आपको बताया, इनमें सारे देयर के यूजेस थे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू कैन सी, हम लोगों ने 10 रूल्स पढ़े, इन सभी में देयर का यूज हो रहा है, इन सभी में सब्जेक्ट नहीं है, हम देयर को सब्जेक्ट बनाकर अपनी बात कह रहे हैं। हाँ जी।